हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि औसत वेग अभिक्रिया के वास्तविक वेग को प्रदर्शित करता है। ये असल में एक अपने को कथन दिया हुआ है जो अपने को सिद्ध करना है कि सही है या गलत है। सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी औसत वेग। औसत वेग का औचित्य। तो औसत वेग देखो सबसे पहले होता क्या है। मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, तो औसत वेग देखो कैसे निकालेंगे। औसत वेग बराबर होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में होता है। इसमें परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। सांद्रता में परिवर्तन मान लिया क्या होता है डेल्टा सी, और परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी। अगर अभिकारक के संदर्भ में ले रहे हैं तो वेग क्या आएगा ऋणात्मक, और उत्पाद के संदर्भ में ले रहे हैं तो वेग क्या आएगा ऋणात्मक, क्योंकि अभिकारक समय के साथ कम होता है। तो ये ऋणात्मक चिन्ह जो यही बताता है कि अभिकारक जो है वो समय के साथ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये हो गया औसत वेग। अब देखो औसत वेग क्यों वास्तविक वेग प्रदर्शित नहीं करता। मान लो ये अभी अपने ग्राफ बना रहे हैं इस तरह से कि ये सांद्रता है इस अक्ष पर, और ये क्या है समय यानी टाइम। तो अभिकारक क्या होते हैं शुरुआत में अधिकतम होते हैं, और उसके बाद में क्या होते हैं धीरे धीरे कम हो जाते हैं। उत्पाद क्या होते हैं शुरुआत में जीरो होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, और इस तरह से होता है। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट यानी अभिकारक, और ये हो गया प्रोडक्ट यानी उत्पाद। अब देखो हुआ क्या कि ये जो वेग अपने निकाला है, ये मान लो यहां से लेकर और इस पॉइंट के बीच में निकाला। मान लो ये पॉइंट ए था और ये वाला पॉइंट क्या है बी। तो इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट में जो कुल परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को क्या दर्शाता है औसत वेग। लेकिन मान लो अपने कोई पॉइंट एक यहाँ पे है एक्स पॉइंट, इस पर वेग निकालना है, या मान लो कोई एक पॉइंट यहाँ पे है वाई, यहाँ पर अपने को वेग निकालना है। तो इस वेग को अपने औसत वेग की सहायता से नहीं बता सकते। ये कुछ ऐसा है कि मान लो आप एक स्थान ए से बी की तरफ गए और मान लो 100 किलोमीटर दूरी थी, आप मान लो 2 घंटे लगा दिए उन्होंने, तो औसत वेग तो कितना आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन मान लो ए और बी के बीच में कोई पॉइंट था, मान लिया एक्स पॉइंट था ए और बी के बीच में इस तरह से, तो यहां पर आपका वेग क्या था ये आप औसत वेग से नहीं बता सकते। तो इसीलिए अपने क्या कहते हैं कि औसत वेग अभिक्रिया के वास्तविक वेग को प्रदर्शित करता है। यानी कि ये कथन क्या है गलत है कि औसत वेग अभिक्रिया के वास्तविक वेग को प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि औसत वेग जो होता है वो बिंदु ए से लेकर मान लो बिंदु बी के बीच में औसत वेग बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि एक्स बिंदु पे उसका वेग क्या था, वाई बिंदु पे वेग क्या था। तो ये दिया हुआ कथन जो है वो गलत है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।